90 days is a sweet spot, long enough to cover and refine your subjects and short enough to keep your momentum going. बस 3 महीने ही बचे हैं, क्या सब हो पाएगा? Will I be able to revise my entire syllabus in just 3 months? एक रील स्क्रॉल करते करते 2-3 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चले. If you crack BITSAT, you get to experience best college life, best placement. Hello everyone, for those who don't know me, I am Pratham, 4th year undergraduate student at BITS Pillar. And in this video, we are going to talk about something that can literally change your future. That is how to crack BITSAT in 3 months. Now I know what you are thinking. बस 3 महीने ही बचे हैं, क्या सब हो पाएगा? Is it enough time to cover everything and practice mock tests? Trust me, it is absolutely possible, provided you plan efficiently and stay consistent. तो आज मैं आपके साथ एक structured roadmap share करूंगा, which not only will cover how to study, but it also cover how to stay disciplined and motivated for next 90 days. अगर आप ये वीडियो end तक देखते हो ना, तो I can assure you, you can achieve your dream score and secure a seat in BITS Pilani, Goa or Hyderabad. So let's talk about why 3 months are enough. A lot of you might be feeling uncertain, like will I be able to revise my entire syllabus in just 3 months? But let me tell you, 3 months बहुत होते हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तो. 90 days is a sweet spot, long enough to cover and refine your subjects and short enough to keep your momentum going. बहुत बार ज्यादा टाइम मिल जाता है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, बट यहाँ अब ऐसा नहीं होगा. You are in the perfect zone of urgency plus motivation. So yeah, if you are worried about the time, let me tell you, the clock is ticking in your favor if you start now. Also watch this video at 1.5x to save your time. Without wasting any more time, let's start this video. I have seen many students who try to do everything at once. Physics, chemistry, mathematics, English and logical reasoning, सब कुछ mix कर लेते हैं. And end result is confusion. इसलिए एक systematic approach रखना is very important. So I have divided the next 3 months into 3 phases. And आपको बस यही follow करना है. So let's start with phase number 1. सबसे पहले पूरा सिलेबस मैप कीजिए. शुरू में आप 2-3 दिन निकाल लो और ये देखो कौन सा चैप्टर आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग. फिजिक्स में मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है, ऑप्टिक्स वीक. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो हो जाती है, बट फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो या फिर सिली मिस्टेक कर बैठ. मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी लगता है बट प्रोबेबिलिटी टफ लगता है. ये सब चीजें नोट कर. तो ये फेज में आपको यही करना है. ये जो आपके वीक चैप्टर्स है ना, उनको स्ट्रॉन्ग बना. फिर आप वो रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करो, एनसीईआरटी से करो या यूट्यूब पे वन शॉट देख के करो. बट सबसे पहले ये सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करो ये फेज में. ये फेज में एक ही गोल रखना कि आपका हर एक चैप्टर कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए. साथ साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलना. ट्रस्ट मी, दीज शॉर्ट नोट्स विल योर पर्सनल ट्रेजर व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग इन फाइनल वीक्स. अब जब मेजर सिलेबस हो चुका है, नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टाइम प्रैक्टिस. BITSAT में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल नो दैट BITSAT इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो अगर आप अभी से टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एक्चुअल एग्जाम में टाइम मैनेज करना काफी मुश्किल होगा आपके लिए. ये फेज में रोज 2 से 3 घंटे आपको डेडिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रखने हैं, कवरिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप मॉक टेस्ट से ही वो अच्छे से कवर कर लो. सो आपने अगर मेंस वगैरह भी दिया होगा तो आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी. तो इस बार अभी सिर्फ रिफाइन करना है टू इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन. अब आप अपने सारे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स एंड एरर लॉग्स को यूटिलाइज करोगे. लास्ट 4 वीक्स में आपको एटलीस्ट हर वीक 2 to 3 मॉक टेस्ट देने ही है. एंड ट्राई टू रेप्लिकेट द एग्जैक्ट एग्जाम एनवायरनमेंट. कीप योर फोन स्विच ऑफ फॉर 3 hours एंड स्टार्ट गिविंग द मॉक. उसके बाद आप एक डिटेल एनालिसिस करो जिसमें आपको समझेगा कि आपने कौन से सेक्शन में कितना टाइम दिया है, कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है. प्लस नेगेटिव मार्किंग्स तो ज्यादा नहीं हो रही या फिर सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही. ये सब चीजों को आपको देखना है. दैट फीडबैक लुक विल हेल्प यू टू रिफाइन योर अप्रोच. एंड यस, कीप रिवीजन साइकिल शॉर्ट एंड शार्प. अगर कोई चैप्टर में रिपीटेड मिस्टेक्स हो रही है ना, तो उसको वापस से रिवाइज करो एंड वो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस एंड मॉक टेस्ट. ये सारी स्ट्रेटेजीज तभी काम करेगी जब आप मॉक टेस्ट से कंसिस्टेंटली फीडबैक लेते रहो. प्रैक्टिस इज गुड बट प्रैक्टिस इन रियल एग्जाम एनवायरनमेंट इज द की. सो व्हिच मॉक यू शुड गिव? सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर पैकेट मॉक टेस्ट बिकॉज दीज मॉक टेस्ट आर द एग्जैक्ट BITSAT लेवल मॉक विद अ डिटेल एनालिसिस. बिकॉज एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको देखना पड़ेगा कि गलतियां कहाँ हो रही है ताकि वो गलतियां एक्चुअल एग्जाम में ना हो. एंड मैं इस चीज को इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों कर, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी मेहनत करते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कि वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं. सो विद द स्ट्रक्चर्ड मॉक test, you can definitely pinpoint your errors. And the best thing about Crack It mock test is that after every mock, you will get a plan from the BITSAT itself.
जिसमें दे विल टेल यू विच चैप्टर्स यू शुड फोकस ऑन, आपकी कहाँ पे गलतियां हो रही है, वो कैसे सुधारी जाए, सो दैट यू कैन इंप्रूव इन योर नेक्स्ट मॉक एंड रीच अ स्कोर ऑफ 300+ इन बिटसेट। बिकॉज काफी बार ऐसा होता है, यू नीड समवन टू गाइड यू, पर्टिकुलरली इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट और इफ यू नीड अ पुश टू स्टे कंसिस्टेंट। कई स्टूडेंट्स को अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलती, दे टेंड टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम देयर टाइम टेबल्स। इफ यू फील you are a kind of person who needs external motivation and structure, definitely check it out. Link in the description. Now let's talk about mindset and stress management. I know आप में से काफी स्टूडेंट्स अभी स्ट्रेस है, फर्स्ट मेंस खराब हो गया, सेकंड मेंस पता नहीं अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, बोर्ड्स में भी 75% बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और ऊपर से बिटसेट की प्रिपरेशन कैसी होगी। There are lot of doubts in your mind right now. I understand because exam preparation can be mentally draining. ये कभी-कभी इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि स्टूडेंट्स बीच में ही गिव अप कर देते हैं। काफी स्टूडेंट्स तो अभी से ही सोच रहे होंगे कि ड्रॉप ले लेता हूँ। तो यार आई जस्ट वांट टू से कि सबसे इंपॉर्टेंट इज योर माइंडसेट। डोंट सी दीज 3 months एज अ काउंटडाउन, सी इट एज अ गोल्डन चांस फॉर योर लाइफ। इफ यू क्रैक बिटसेट you get to experience best college life, best placement. So treat every day as a stepping stone towards your dream. एक छोटा मेंटल हैक देना चाहूंगा आप, रात को सोने से पहले 2-3 मिनट्स के लिए विजुअलाइज करो that you are walking inside BITS Pilani's campus. Because जो चीज हम दिमाग में बार बार देखते हैं, उसके लिए हम अनकॉन्शियसली ज्यादा एफर्ट्स मारना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप काफी एंशियस हो रहे हो, देन ट्राई सम बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। सोशल मीडिया को यूज करना बंद कर दो, एक रील स्क्रॉल करते करते 2-3 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ऑल्सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अगर कोई आपके फ्रेंड का सिलेबस हो चुका है, वो मॉक टेस्ट लगा रहा है, बट आप अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचो कि वो आपसे आगे है। जस्ट फोकस ऑन हाउ यू कैन इंप्रूव फ्रॉम योर प्रीवियस सेल्फ। तो यार गाइस, यही चीजें करनी होती है टू क्रैक बिटसेट। हमने भी यही की है, और जो बिटसेट क्रैक करते हैं, पिलानी में एडमिशन लेते हैं, वो लोग भी यही करते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट. A simple way is to keep studying. Also, you can check out Crack It test series and free mentorship group. You will find links in the description. And believe me, this can be a game changer for all of. So yeah, that's it for this video. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye.